डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो बेटा कि आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं जो शुरू होने वाले हैं, तो एसएसटी के आपको फर्स्ट 4 चैप्टर मिले हैं पीरियोडिक टेस्ट के लिए। तो बेटा फर्स्ट 4 चैप्टर्स का बुक वर्क मिला है आपको, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में फर्स्ट 2 चैप्टर है जो उसका बुक वर्क रिवाइज करेंगे पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी के लिए। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा बेटा? लैंडफॉर्म्स ऑफ दी वर्ल्ड, संसार की भू आकृतियाँ। संसार में बेटा बहुत सारी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, मतलब लैंड का जो सरफेस है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो बेटा फर्स्ट फिलअप क्या है हमारे पास? दी लो लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली। बेटा 2 माउंटेन्स के बीच की जो लो लैंड होती है उसको वैली बोला जाता है। वैली किस तरह की लैंड होती है बेटा? 2 हिल्स या माउंटेन्स के बीच का एक लो एरिया होता है जिसमें एक नदी बह रही होती है, इस जगह को वैली बोला जाता है। हिंदी में इसको घाटी बोलते हैं। सेकंड क्या है? दी तिब्बतियन प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। बेटा प्लेट्यू किस तरह की लैंड होती है? ये प्लेट्यू है बेटा, ये अपने आसपास की ज़मीन से ऊपर उठा होता है, लेकिन ऊपर जाके ये इसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है। ओके बेटा। अच्छा, हमें फ्लप में कहा गया है द तिब्बतियन प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो तिब्बतियन प्लेट्यू है बेटा ये संसार का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, मीन्स संसार की छत। थर्ड फिलअप क्या है हमारे पास? अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड। बेटा रिवर का माउथ कहाँ होता है? माउथ ऑफ अ रिवर। बेटा रिवर का वो पार्ट जहाँ पे नदी बेटा एक समुद्र में लास्ट में समुद्र में मिल जाती है, तो नदी का वो वाला पार्ट बिल्कुल जहाँ पे ये समुद्र में मिल जाती है उसको माउथ ऑफ रिवर बोला जाता है। तो बेटा जो रिवर है वो नदी समुद्र में मिलने से पहले एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया बना देती है। अच्छा, अभी हम पहले देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये एक नदी बह रही है और ये समुद्र है, तो इसको समुद्र में गिरना है लास्ट में। तो बेटा समुद्र में गिरने से पहले ये कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है बेटा, मीन्स कई इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, क्योंकि इसके आगे सेडिमेंट्स हैं जो वो जमा हो जाते हैं। तो इस तरह के पीस को बेटा क्या बोला जाता है? डेल्टा। तो हमारी फिलअप क्या है? अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड डेल्टा। फोर्थ क्या है बेटा? अ पेरिनियल रिवर स्टार्ट्स इन दी माउंटेन्स। बेटा जो पेरिनियल रिवर है जिनमें सारा साल पानी रहता है वो माउंटेन्स से स्टार्ट होती हैं। द टिप ऑफ अ पेनिनसुला इज कॉल्ड अ केप। बेटा पेनिनसुला कौन सी लैंड होती है बेटा? जो 3 साइड्स पानी से घिरी होती है, ठीक है, वो पेनिनसुला कहलाती है। तो टिप मतलब उस पेनिनसुला का सिरा, बिल्कुल उस जमीन का बिल्कुल सिरा, उसको टिप बोला जाता है, और उसको क्या कहते हैं? केप। अभी हम देख लेते हैं। टिप मीन्स बेटा सिरा, पेनिनसुला का बिल्कुल सिरा उसको केप बोला जाता है। इसको भी एक पिक के जरिए देख लेते हैं बेटा। ये देखो ये ना ट्राइंगुलर शेप की एक ज़मीन है, इसके 3 साइड पानी लग रहा है और इसका ये टिप है बेटा, बिल्कुल सिरा। टिप मीन्स सिरा और इसको केप बोला जाता है। वापस चलते हैं फिलअप्स पे। ओके, फिलअप्स हमारी हो गई हैं। नेम दीज बेटा, नेम दीज। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बेटा संसार में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? द सहारा डेजर्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बेटा संसार में सबसे लंबी नदी द नाइल। बेटा आप यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा लाइट दिखे, लेकिन आपने बुक वर्क है जो फिल कर रखा है, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से बेटा PDF देख के इसको चेक कर सकते हैं। ओके, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल। थर्ड, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। फोर्थ, एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन। आइलैंड कौन सी लैंड होती है बेटा? जो जिसके चारों ओर पानी लगता है, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और ये इंडियन ओशियन में है। अ प्लेट्यू इन इंडिया। इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है बेटा? द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद बेटा इसके MCQ हैं हमारे पास। ओके, सेकेंड चैप्टर के MCQ बेटा। दी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर। बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि फॉर्मेशन के बेस पे कि माउंटेन्स बनते कैसे हैं।
अगर इसके बेस पे देखा जाए तो 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ पे हमें माउंटेन्स दिए हुए हैं ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। बेटा ये किस टाइप के माउंटेन्स हैं? ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ओके, जो कि जर्मनी में पाए जाते हैं। सेकेंड, लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। बेटा वही चीज़ जो हमने फिलअप में की थी, लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन, उसको वैली कहते हैं। थर्ड, द लैंड फॉर्म्स दैट आर मोस्ट हेवीली पॉपुलेटेड आर। बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो कौन से लैंड फॉर्म होता है? वो होता है प्लेन्स। द कालाहारी डेजर्ट लाइज इन। बेटा कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द मेन रिवर आर कॉल्ड। बेटा एक स्मॉल रिवर जो एक बड़ी नदी को ज्वाइन करती है उसमें मिल जाती है, उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। हाँ ये देखो बेटा, ये एक स्मॉल रिवर है ना, ये ऐसे बल खा के जा रही है और एक मेन नदी में मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल नदी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इस मेन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके बेटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का बुक वर्क। अभी हम सेकंड का करेंगे। हाँ, सेकंड चैप्टर हमारा था बेटा, चैप्टर सेकंड हमारा था इंडिया, हमारे देश के बारे में था, इंडिया के बारे में। फर्स्ट क्या है फिलअप? इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बेटा इंडिया है जो वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो फर्स्ट फिलअप में हम 7th फिल करेंगे। सेकंड, इंडियाज नेबर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट आर। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से पड़ोसी देश हैं बेटा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसको एक मैप के जरिए देख लेते हैं। यस बेटा, हमें कहा गया है नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट का एरिया हो गया बेटा, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो भी चीज़ आएगी उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ये देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 2 कंट्री कौन सी साइड लगती हैं? नॉर्थ वेस्ट साइड लगती हैं। ओके, तो ये 2 कंट्रीज़ हैं। तो सेकंड फिलअप में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आएगा। थर्ड, टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला लाइज द डैश ओशियन। बेटा इंडियन पेनिनसुला के साउथ में क्या लगता है? इंडियन ओशियन। इसको भी मैप के जरिए देख लेते हैं। साउथ क्या लगता है बेटा? इंडियन ओशियन। ये है इंडियन ओशियन। क्या पूछा गया है हमें? टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला बेटा ये इंडिया का जो पार्ट है ये तीनों साइड पानी में है, तो इसके साउथ साइड हम क्या कहेंगे कि इंडियन ओशियन लगता है। चलिए उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सेकंड चैप्टर के MCQ में फर्स्ट क्या है बेटा? इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। इंडिया बेटा कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? एशिया में। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। बेस्ड ऑन एरिया व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बेटा प्लेस बेस्ड ऑन एरिया, एरिया वाइज इंडिया की कौन सी प्लेस है पूरे वर्ल्ड में? तो वो है 7th, सी ऑप्शन। द कंट्री विच लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है बेटा? भूटान। इसको मैप के जरिए देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सी कंट्री है बेटा? भूटान। ठीक है, भूटान, ये रहा भूटान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इनटू विच ओशियन डज द रिवर गोदावरी फ्लो। बेटा फिजिकल मैप कौन सा मैप होता है? जिस पे आप इंडिया की लैंड को देखते हैं। तो ये आपने खुद देखना है, आपकी बुक पे फिजिकल मैप दिया होगा, तो वहाँ पे आपने देखना है जो गोदावरी रिवर है वो कौन से ओशियन या सी में फ्लो कर रही है। तो वो कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ओके, आपने खुद फिजिकल मैप देखना और ये देखना है कि गोदावरी रिवर है जो बह के कौन से ओशियन में मिल रही है, बे ऑफ बंगाल। तो ये था बेटा आपका 2 चैप्टर्स का बुक वर्क जो हमने रिवाइज किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।